दिल्ली में छठ पूजा का आयोजन इस वर्ष हो पाएगा संभव? क्या दिल्ली सरकार छठ पूजा के लिए दे रही है परमिशन? ईद, बकरीद सभी त्योहारों को मनाने की परमिशन, तो फिर छठ पूजा के लिए परमिशन क्यों नहीं? बोले मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल सरकार हिंदुओं के त्योहारों पर अंकुश लगा रही है। सांसद मनोज तिवारी का यह दाव केजरीवाल सरकार पर भारी पड़ेगा क्या? क्या केजरीवाल सरकार पूर्वांचल के दबाव में आकर परमिशन देगी दिल्ली में छठ मनाने की? उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में छठ यात्रा का शुभ आरंभ किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने दिल्ली छठ पूजा को लेकर रायशुमारी की। इस मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मनोज तिवारी ने यमुना तट पर आरती भी की। इस मौके पर मनोज तिवारी ने कहा कि छठ पूजा को लेकर उनकी तरफ से रायशुमारी की शुरुआत की गई है। सोनिया विहार के लोगों से उन्होंने छठ पूजा को लेकर लोगों से बातचीत की। तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए छठ मनाने के पक्ष में है। दिल्ली सरकार को छठ मनाने की इजाजत देनी चाहिए। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग छठ जरूर मनाएंगे। तिवारी ने यह भी कहा कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर जब सब कुछ खुल सकता है तो छठ पूजा भी होगी। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मेरा सवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि जब साप्ताहिक बाजार खुले हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं। लोगों का जीवन रोजगार चलना चाहिए। जिन लोगों को छठ पूजा करते हुए देखते हुए हमारे मन में छठ के प्रति इतनी भावना आई है, उनसे मुलाकात करते हैं। आज यही सोच के साथ हम आज सोनिया विहार में आए हैं। घर से निकले और हर दिल्ली के हर गली में जाऊंगा। जो जो लोग छठ करते हैं उनके सामने भी जाऊंगा और जो लोग छठ माँ का प्रसाद लेने के लिए सुबह लाइन लगाते हैं उनके यहाँ भी जाऊंगा। जिस तरह से छठ घाट पे मनोज तिवारी जी सांसद जी आए उत्तर पूर्वी जिला के, और जिस तरह से दिल्ली का जो फरमान जारी हुआ है कि छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या जी, मुझे लगता है कि पहले भी बहुत सारे तुगलकी फरमान केजरीवाल जी करते रहते हैं, जिनकी उनकी समझ है उसके हिसाब से। तो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सब खुली वो है। हम ये नहीं कह रहे या हमारे माननीय सांसद जी ये नहीं कह रहे कि भाई आप अगर वो कोरोना का प्रकोप होगा तो उस दौरान भी हम छठ मनाएंगे, लेकिन 1-1.5 महीने पहले ये घोषणा कर देना सरासर अन्याय है पूर्वांचल और छठ व्रतियों के लिए, बिहार के लिए, जो इतने श्रद्धे से, मतलब आप दीपावली से ज़्यादा श्रद्धा के साथ उसको छठी मैया को मनाया जाता है। और अब तो लगभग पूरा देश ही, हम लोग भी शामिल होते हैं पिछले 10 साल से। तो मुझे लगता है सरासर अन्याय है और केजरीवाल जी का ये तुगलकी फरमान है कि भाई वो ऐसा नहीं करेंगे। तो वो शायद पता नहीं क्या उनकी राजनीति उनके दिमाग में चलती रहती है, लेकिन पूर्वांचल और बिहार को अगर उन्होंने अनदेखा किया, हिंदुत्व को अनदेखा किया, तो ये मान के चलिए मुँह की खाएंगे। साथ यहाँ स्थानीय निगम पार्षद सुषमा मिश्रा जी हैं, और मैं जानना चाहूँगा आखिरकार हर बार आप छठ घाट पे, यहाँ छठ पे आप टेंट भी लगाते हैं, सारी सेवाएं भी देते हैं, तो अगर दिल्ली सरकार का, भैया थोड़ा कैमरा आगे कर लीजिए, दिल्ली सरकार का जो फैसला है कि छठ नहीं मनाने देंगे या छठ के लिए परमिशन नहीं देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि दिल्ली सरकार हमारे पूर्वांचलियों के, बिहारियों का पर्वों पे गलत राजनीति कर रहा है। इस पे त्योहारों पे राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का ये आस्था पर्व और विश्वास का पर्व है, और हम लोग बहुत दूर दराज से भी लोग आते हैं और इस पे हम लोग आस्था रखते हैं। बहुत लोग मन्नतें मानते हैं, कैसे वो लोग करते हैं, लेकिन इस पे पिछली बार मानते हैं कि कोरोना काल था और नहीं मनाने दिया, लेकिन अब की बार वैक्सीन भी हो गया है, मंदिर भी खुल गया, बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, बाजार मॉल सब कुछ खुल गया, तो क्या छठ पर्व पे ही सब लोग है? ये दिल्ली केजरीवाल जी, मैं कहना चाहती हूँ, हमारे
पूर्वांचलियों पे ऐसा राजनीति ना किया जाए, नहीं तो हम लोग अच्छी तरह बजाना भी जानते हैं, बताना भी जानते हैं और मतलब जहाँ तक होगा तहाँ तक बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना जानते हैं कि कैसे हम लोग पर्व मनाएंगे। तो क्या माना जाए, आप लोग छठ मनाएंगे? हम लोग जरूर छठ मनाएंगे। दिल्ली सरकार रोकना रोक ले, हमारी इतनी बड़ी तादाद है महिलाओं की, पूर्वांचलियों की, बिहारियों की, आप नहीं रोक सकते हम लोग को छठ घाट पे पर्व मनाने के लिए। ये हम लोग सारे महिला संगठन की तरफ से ये मैं आपको संदेश देना चाहती हूँ, अभी भी आप सुधर जाओ, हम लोग को पर्व मनाने से मत रोको, इस पे राजनीति मत करो।